गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप देखोगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। उस चैप्टर के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये हमारी एक जबरदस्त यूनिट है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ये बहुत बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये बहुत मजा आएगा आपको। अमूमन स्टूडेंट्स को लगता है कि यार ये टफ है, लेकिन ये टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। शर्त ये है इजी की कि इसे आप पहले से देखना चालू करें और हर एक वीडियो को देखें, किसी भी वीडियो को मिस नहीं करें और ये आपके समझ आता चला जाएगा। एक के बाद एक इसमें स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आप याद रखना चालू करें, उसे समझते चलें तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर लगेगा। अगर आपने कोई भी वीडियो इसकी मिस कर दी तो फिर दिक्कत आ जाएगी, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए इस चैप्टर में ये वाला चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी का और आगे वाला भी चैप्टर हमारा बायोटेक्नोलॉजी का ही है। इन दो चैप्टर्स को बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के साथ आप समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो नया चैप्टर है उसका क्या नाम है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ये हमारे चैप्टर का नाम है। क्या नाम है? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई बायोटेक्नोलॉजी, मैंने आपको बताया है कि कोई भी चैप्टर आपकी समझ में नहीं आ रहा, कोई भी वर्ड आपकी समझ में नहीं आ रहा, कोई भी टॉपिक आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करो, तलाक करवा दो। तो करवा दे तलाक, क्योंकि जब ये बायोटेक्नोलॉजी अलग अलग रहना चाह रहा है, साथ साथ समझ में नहीं आ रहा है, तो अलग अलग कर दो। बोले तो बायो प्लस टेक्नोलॉजी, ये वर्ड किससे मिलकर बनता है? बायो प्लस टेक्नोलॉजी से। बायो का मतलब है लाइफ का बोले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म। टेक्नोलॉजी का मतलब तकनीकी। हम इस दुनिया में 21 सेंचुरी में आ गए हैं, 21st सेंचुरी में हम आ गए हैं, तो ये किसी टेक्नोलॉजी से मिलकर बनता है। आप जिस चीज को देख रहे हैं, ये जो फोन है, मोबाइल फोन है, या फिर आप लैपटॉप में देख रहे हैं, वो भी एक हमारी टेक्नोलॉजी का ही एक रूप है, टेक्नोलॉजी से ही बना हुआ है। तो नई नई चीजें बन रही हैं जिससे कि हमें, एक तो हमारा काम आसान हो, दूसरी वाली बात कि हमें जिससे फायदा हो। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? टेक्नोलॉजी कहेंगे। तो जैसे कि टेक्नोलॉजी है लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो का मतलब लाइफ है, लाइफ बोले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम अपनी यूज के कौन कौन से प्रोडक्ट्स ले सकते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम अपनी यूज के कौन कौन से प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, उनका कितना फायदा कर सकते हैं, इसी को तो हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम ऑर्गेनिजम्स को समझेंगे, उनके बॉडी में क्या क्या हो रहा है उसको समझेंगे, उससे हमें क्या फायदा हो सकता है उसको समझेंगे। क्योंकि आपको पता होगा ह्यूमन जो है सबसे ज्यादा स्वार्थी होता है, अपने फायदे के लिए पता नहीं किस किस का इसने शोषण नहीं किया, किस किस का यूज नहीं किया। तो बायोटेक्नोलॉजी भी हमारी एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम अब अपने लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स का, कि वो कहां से कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म से बन सकते हैं, उनका हम स्टडी करते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली वाली जो डेफिनेशन बनती है वो किसकी बनती है? बायोटेक्नोलॉजी की। तो आप बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये है हमारी बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। देखिए बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, ये देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी it deals with microorganism, plants,
and animals and animal cells or their enzymes to produce products to produce products and which are useful to humans, which are useful to humans। ये देखिए बायोटेक्नोलॉजी जो है एक बायोलॉजी की ब्रांच है। बायोटेक्नोलॉजी एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी लेते हैं, प्लांट्स को भी लेते हैं, एनिमल्स को भी लेते हैं, इनकी सेल्स को भी लेते हैं और सेल्स में बनने वाले एंजाइम्स को भी लेते हैं। किसके लिए लेते हैं? अपने फायदे के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। मैं दोबारा बता रहा हूं, बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी लिया जाता है, प्लांट्स को भी लिया जाता है, एनिमल्स को भी लिया जाता है, इनकी सेल्स को भी लिया जाता है और इनकी सेल्स में बनने वाले एंजाइम्स को भी लिया जाता है। किसके लिए लिया जाता है? अपने फायदे के लिए प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि अपने फायदे के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। बायोटेक्नोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स की सेल को और सेल में पाए जाने वाले एंजाइम्स को लेते हैं अपने फायदे के प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? बायोटेक्नोलॉजी। बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच या ऐसी प्रोसेस जिसमें अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स को और उनकी सेल्स में पाए जाने वाले एंजाइम्स को लिया जाता है अपने फायदे के प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो उस प्रोसेस को, उस बायोलॉजी की ब्रांच को हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। अब ये बात आती है, बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द है ये कब पैदा हुआ दुनिया में? क्या टेंशन में आ गए क्या? अरे मैंने बोला भाई बायोटेक्नोलॉजी ये जो वर्ड है ये दुनिया में सबसे पहले कब आया? ये किसने वर्ड दिया था? बायोटेक्नोलॉजी वर्ड किसने दिया था? अब तो समझ गए होंगे। हाँ, कार्ल एरेकी एक साइंटिस्ट था। तो हम लिख सकते हैं टर्म बायोटेक्नोलॉजी, ये वाला है ना, was given by कार्ल एरेकी इन कब? आज से 101 साल पहले, है ना, 1919 में। बायोटेक्नोलॉजी वाला जो वर्ड है ये किसने दिया था? कार्ल एरेकी ने दिया था। अरे भाई कब दिया था? 1919 में दिया था। समझ में आ गया क्या नहीं? अब एक यूरोपियन फेडरेशन, ये बायोटेक्नोलॉजी की एक संस्था है, इसका नाम है हमारा यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दी है। तो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन का मतलब ये है, आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन हम यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन को भी यहाँ पर लिख देते हैं कि कभी कभी पेपर में वो भी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू, ये लिखेंगे हम, हमारी नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो ये है, अकॉर्डिंग टू
यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB, इसके अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? बायोटेक्नोलॉजी is the integration of natural science and organisms, science and organisms, cells and its parts and molecular analogy and molecular analogies for products and services, for products and services, products and सर्विसेज। ये देख लीजिए भैया बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन को अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी नेचुरल साइंस, प्रकृति विज्ञान, ऑर्गेनिज्म, उनकी सेल्स और सेल्स के पार्ट्स और सेल में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे अमीनो मॉलिक्यूलर बेसिस पे हम स्टडी करें, जैसे अमीनो एसिड्स है, प्रोटीन बनती है जिससे, ठीक। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिजम्स, उनकी सेल्स, उनके पार्ट्स और उनके मॉलिक्यूलर बेसिस का आपस में एक सम्मिलित रूप है जो किसके लिए यूज किया जाता है? प्रोडक्ट बनाने के लिए और सेवा देने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। बायोटेक्नोलॉजी एक इंटीग्रेशन है, एक समन्वय है, किस का है? नेचुरल साइंस का है, ऑर्गेनिजम्स का है, उनकी सेल्स का है और उनमें पाए जाने वाले सेल्स में पाए जाने वाले पार्ट्स का है, और मॉलिक्यूलर बेसिस का, मॉलिक्यूलर एनालॉजी है, उनके मॉलिक्यूल्स का है। एक सम्मिलित रूप, एक इंटीग्रेशन, एक समन्वय है जो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, या फिर ऐसे कहते हैं जिससे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और सेवा दी जाती है, या जो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए और सेवा देने के लिए यूज किया जाता है, तो उसको एक सम्मिलित रूप को हम क्या कहेंगे? बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। बिल्कुल समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB, कभी कभी ये भी आ जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EFB? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक। इसके अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिजम्स का, सेल्स का, उनके पार्ट्स का और उनके मॉलिक्यूलर एनालिसिस का एक समन्वय है जो प्रोडक्ट बनाने के लिए और सर्विस देने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है जो आपको रटनी पड़ेगी, यहाँ पे मैं समझने की नहीं बोलूंगा, याद करनी पड़ेगी, आपको लर्न करनी पड़ेगी। बायोटेक्नोलॉजी वर्ड किसने दिया था? कार्ल एरेकी ने दिया था, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं क्या यहाँ पे? जरा देखें भाई, बायोटेक्नोलॉजी क्या है? आपको पता चल गया बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी में
हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, प्लांट्स का, एनिमल्स का, उनकी सेल्स का और उनके एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक, बायोटेक्नोलॉजी वर्ड किसने दिया था बताइए? वो प्रपोज्ड टर्म बायोटेक्नोलॉजी कार्ल एरेकी ने। अरे कब दिया था, कुछ याद आया? 1919 में, सीधी सीधी 1919। बायोटेक्नोलॉजी वर्ड कब दिया था? 1919 में, यानी कि 1919 में दिया था। बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो एक किसने बनाई है? EFB ने बनाई है। क्या होता है EFB? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, इसके अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? सीधी बात है, बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स एंड इट्स पार्ट्स एंड मॉलिक्यूलर एनालॉजी फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बायोटेक्नोलॉजी एक सम्मिलित रूप है नेचुरल साइंस का, ऑर्गेनिजम्स का, उनकी सेल्स का, सेल्स के पार्ट्स का और उनके मॉलिक्यूलर एनालॉजी का, जिसको हम प्रोडक्ट बनाने के लिए और सर्विस देने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारी कहानी थी अब तक बायोटेक्नोलॉजी की। तो ये मुझे लग रहा है आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब भैया एक बात आती है कि बायोटेक्नोलॉजी में ऐसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है? भाई एंजाइम्स वर्ड आ रहा है, ये क्या चक्कर है? थोड़ा इसको देखने के लिए आपको थोड़ा पीछे वाले चैप्टर पे जाना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एन इनहेरिटेंस, हमारा चैप्टर 6 था, उस पर जाना पड़ेगा। उसमें जो थोड़ी सी प्रोसेस थी, मैं उसको अगेन आपको रिपीट करा देना चाहता हूँ कि उसमें क्या था। देखिए, ये हमारी सेल होती है, ये हमारी सेल है। इसमें पाया जाता है बीच में न्यूक्लियस, अंदर ये न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ठीक है, और न्यूक्लियस में क्या पाया जा रहा है? हमारा DNA। तो न्यूक्लियस में हमारा क्या पाया जा रहा है? DNA। ठीक, अब DNA से हमारा यहाँ पे बना RNA, ये बन गया हमारा RNA। DNA से क्या बना है? RNA। तो हम लिख सकते हैं DNA। DNA से जो बन रहा है हमारा RNA, कौन सी प्रोसेस के द्वारा बन रहा है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू ही तो बन रहा है। कौन बन रहा है? DNA से RNA। ठीक, अब RNA बाहर निकल के आएगा, ये RNA बाहर निकल के आया, ये आ गया RNA बाहर निकल के, यही तो है RNA बाहर निकल। और इस RNA से क्या बन गई? हमारी प्रोटीन बन गई। बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़े और क्या बन गई? प्रोटीन बन गई। तो ये है क्या? हमारी प्रोटीन। ये हमारी प्रोटीन। तो डेफिनेट फिर क्या हुआ? RNA से क्या बनी? हमारी प्रोटीन बनी। यही तो कहानी आई है भाई, निकल के। RNA से प्रोटीन बनी, कौन सी प्रोसेस के द्वारा? ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू क्या बना? RNA से प्रोटीन बनी। तो देखिए, दो तीन चीजें हमारी समझ में आई। DNA से RNA बनता है, DNA से DNA भी बनता है, वो एक रेप्लिकेशन प्रोसेस के थ्रू बनता है। लेकिन हमारी जो यूजफुल चीजें हैं, जो हमारे काम की चीजें हैं, हम उनको देख रहे हैं। DNA से RNA बनता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा। ये जो प्रोसेस है DNA से RNA कहाँ पे हो रही है बताइए? साइटोप्लाज्म में हो रही है, सेल के अंदर, या न्यूक्लियस में हो रही है? सेल के अंदर दो चीजें पाई जाती है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बाहर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो इसके अंदर पाया जा रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहां पर हो रही है? साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में? बताओ भैया, बताइए। न्यूक्लियस में हो रही है। ठीक, तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस DNA से RNA बन रहा है हमारे न्यूक्लियस में। फिर RNA हमारे बाहर निकल के आता है और RNA से क्या बनती है? हमारी प्रोटीन बनती है। RNA से प्रोटीन बन रही है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बताइए? RNA से जो प्रोटीन बन रही है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, प्रोटीन बन गई हमारी यहाँ पर। हाँ, ये अलग अलग तरह की प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन अलग अलग तरह की होगी। ठीक, ये किस बात पर निर्भर करेगी भैया? DNA पे निर्भर करेगी, क्योंकि जो सूचना DNA RNA को दे देगा वही सूचना RNA यहाँ पे लेके आ गया।
और उसी सूचना के अकॉर्डिंग, उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारी प्रोटीन यहाँ पर बन जाएगी। तो ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, हमारा डीएनए पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन आरएनए को दे रहा है, और आरएनए उस इंफॉर्मेशन को ले जाएगा साइटोप्लाज्म में, बोले तो यहाँ पे ले जाएगा, न्यूक्लियस के बाहर ले जाएगा, और उसके से फिर क्या बन जाएगी हमारी प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ पर बनती है, साइटोप्लाज्म में बनती है, ठीक है। प्रोटीन साइटोप्लाज्म में कौन सी सेल ऑर्गेनेली पे बनती है, यानी कौन प्रोटीन बनाता है, हमारा राइबोसोम। तो राइबोसोम आरएनए के पास आएगा और क्या बना देगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो राइबोसोम को हम प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री भी कहते हैं। ये राइबोसोम प्रोटीन किसकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बनाता है, आरएनए की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनाता है राइबोसोम। आरएनए अपनी इंफॉर्मेशन को कहां से ला रहा है, डीएनए से ला रहा है। तो अल्टीमेटली डीएनए जो है वो सेल को कंट्रोल करता है, उसके अकॉर्डिंग ही सेल में काम होता है। तो ये प्रोटीन जो होती है ये एंजाइम भी हो सकते हैं। तो ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, जितने यहाँ पे एंजाइम्स हैं। अब हम देखेंगे क्या हमारे यूजफुल, हम यहाँ पर डीएनए में वो पार्ट एक्टिवेट कराएंगे जिससे कि हमारे लिए यूजफुल एंजाइम बन सके, हमारे लिए फायदे का एंजाइम बन सके। जैसे इंसुलिन है, जो पेशेंट डायबिटिक हैं, जिनको डायबिटीज है ना, उन पेशेंट को हम इंसुलिन देंगे तो उनकी डायबिटीज कंट्रोल में आएगी। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। तो अब इंसुलिन किससे मिलकर बनता है हमारा, बताइए, इंसुलिन किससे मिलकर बन रहा है, प्रोटीन से मिलकर बन रहा है भैया। इंसुलिन प्रोटीन का ही तो बनता है, ठीक है। तो ये इंसुलिन प्रोटीन का बनता है, तो प्रोटीन किसके अकॉर्डिंग बन रही है, हमारे डीएनए। अब हमें पता चल गया कि डीएनए में कौन सा एरिया है जो इंसुलिन की प्रोटीन बना रहा है। उस एरिया को पता लगा लिया हमने और उसे एक्टिवेट करा दिया, तो हम यहाँ पे ढेर सारी इंसुलिन बना सकते हैं, और यहाँ से इंसुलिन निकाल के उन पेशेंट को दे सकते हैं जो बेचारे डायबिटीज के मारे हैं। तो इस तरह हम अपने फायदे का प्रोडक्ट बना लिया हमने। और बायोटेक्नोलॉजी क्या कहती है, अपने लिए यूजफुल प्रोडक्ट बनाओ, चाहे किसी का इस्तेमाल करो। समझ में आ गई कि नहीं। तो मुझे लग रहा है इस आपकी समझ में अब तक की जो कहानी बताई है वो समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, नई उम्मीद के साथ, नए इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के साथ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।